गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आंटी सर कटा सकती हैं लेकिन सर झुका नहीं सकती क्योंकि जिद्दी हैं और अपने जिद को पूरा करने के लिए चाहे बेटे को ही नीचा दिखाना पड़े पर वो दिखाएंगी। और सेम चीज जगत भैया के भी अंदर है। जगत भैया भी जिद्दी हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसीलिए उन्होंने जगत दीदी की शादी तुड़वाई थी क्योंकि इंगेजमेंट में उनको जगत दीदी ने नहीं लिया। तो ये दोनों माँ बेटे की जो जोड़ी है ना, सुपर डुपर हिट है। ये दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टी कैंसिल हुई थी अब पार्टी हो रही है और पार्टी का क्रेडिट अब छोटे नवाब को नहीं, बड़े नवाब और आंटी को जाने वाला है। साथ में बड़े नवाब ने ये साबित कर दिया है कि अब वो बीबी की कमाई पर नहीं पलेंगे। उन्होंने जगत भाभी को साफ मना कर दिया है कि अब मैं तुम्हारे पैसों का कुछ नहीं खरीदूंगा, अपने पैसों का खरीदूंगा। साथ में जगत भाभी ने अपने ही मुंह से कबूला कि हाँ, उनको छोटी बहू से है तो बहुत जलन। उनको बीच में क्यों घसीटा जाता है? क्योंकि कूद कूद के सबसे पहले जगत भाभी ही आती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि शिवान आंटी पहुंचती हैं, डायलॉग मारती हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन ये वाला डायलॉग ना आंटी आपके उस कैप्शन के साथ फिट नहीं बैठ रहा था, क्योंकि आप कह रही थी कि हम पूरा परिवार एक है, लिख के ले लो पार्टी होगी। तो वो तो हमें पता था कि पार्टी होगी, चाहे पार्टी आप करें चाहे छोटे नवाब करें, होगी पार्टी जरूर। लेकिन छोटे नवाब ने पीछे हट गए और हटना सही था, उसको आपने मजबूर किया। अब पार्टी इसलिए आप कर रही हैं क्योंकि आपको अपने यूट्यूब पर नाक बचाना है। जो ये सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये वाला डायलॉग मारा था, मैं उस टाइम सोच रही थी कि ये डायलॉग यहाँ पे क्यों मार रही हैं। अगर सर नहीं कटा सकती तो ये छोटे नवाब के सामने तो झुकती ही नहीं। जब ये कह रही थी कि हम पार्टी में नहीं आएंगे, हमारा बेटा नहीं आएगा, हमारा एक ग्रुप बन गया है, तो ये छोटे नवाब के पार्टी में कोई इंटरफेयर करती ही नहीं। लेकिन ये गई हैं और छोटे नवाब से बिना बातचीत किए डिसीजन ले लिया है कि पार्टी अब हम करेंगे, क्योंकि होटल का बयाना दे दिया था छोटे नवाब ने। आंटी इसी वजह से पार्टी कैंसिल नहीं होने दे रही हैं। उनको पता है कि वो छोटे नवाब से कहेंगी तो पार्टी तो वो करेगा नहीं, वो नाराज है क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था रिश्तेदारों को। तो आंटी ने सोचा कि प्लान बी मैं डालती हूँ। प्लान ए तो असफल हो गया, वो तो माफी मांग नहीं रहा है और ना ही अब वो पैसे खर्च करेगा ना वो पार्टी करेगा। तो आंटी ने सोचा कि चलो पैसे खर्च ही कर देते हैं, जितना खर्च करूंगी उससे ज्यादा मेरा निकल जाएगा और यूट्यूब पे ये हो जाएगा कि देखो दादी बाबा के वो पैसे खर्च कराना चाह रहा था, इसीलिए उसने पार्टी कैंसिल की। तो यहाँ पे आंटी ना एक तीर से दो निशाना साध रही हैं और इस पार्टी में जगत भैया बेफिक्र होके आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। छोटे वाले नवाब के पार्टी में तो शायद वो ना भी आते, या जाते तो उतना बातचीत नहीं होता। जगत भैया और ये आंटी का प्लान है, इस पार्टी में दोनों के पैसे लगने वाले हैं और अगर जगत भैया पैसे नहीं लगाएंगे तो अंकल आंटी मिलके पैसे लगाएंगे और यहाँ पे जगत भैया का अब राज्य होगा। जो आंटी चाह रही थी कि बड़ा बेटा एक छत्र होके इस पार्टी में आए, और जो प्लान था आंटी का, पहले प्लान था कि छोटे बेटे से माफी मंगवा लेंगी और पैसा भी नहीं खर्च होगा और फिर मेरा बेटा आएगा, बड़ा बेटा। लेकिन ये प्लान कैंसिल हो गया आंटी का। अच्छा एक बात सुनो, वही आंटी वही जगत भैया बोल रहे थे कि अपने दम पे कुछ करके दिखा, अपने दम पे कुछ करके दिखा। और जब वो अपने दम पर करने जा रहा था, सारी तैयारियां उसने कर लिया था, गिफ्ट वगैरह ले आया था, सब कुछ कर लिया था, तो एंड वक्त पे उसकी पार्टी कैंसिल जानबूझ के कराया गया कि ये दुनिया को साबित करना है। जो लोग बोलते हैं नकारा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता है, इस बात को साबित करने के लिए आंटी ने इतना परपंच रचा। अगर इनको पार्टी खुद से ही करनी होती, जैसे इन्होंने डायलॉग मारा कि हम पार्टी खुद से ही करते, हमने बोला था पर अभी नहीं करते। कभी भी इन्होंने ब्लॉग में आके बोला कि हाँ भाई मेरी पोती हुई है, हम पार्टी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, कभी नहीं बोला। यहाँ तक कि अंकल घर सजाने की बात कर रहे थे तो वहां पे बेंगलोर वाली जिज्जी ने टोक दिया कि घर क्यों सजेगा, होटल में पार्टी कर लेंगे। तो अंकल को ये लोग कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, माँ बेटी दोनों ने रोक दिया था, तो अंकल पीछे हट गए थे। नहीं तो अंकल का खुशी था, वो पोती को देखकर खुश हो रहे थे, वो पार्टी करते। पर आंटी के डर से वो सोशल मीडिया पे नहीं बोल पाए कि वो पार्टी करना चाहते हैं। लेकिन अब जब पार्टी कैंसिल हो गई तो आंटी सोची कि बहुत बेइज्जती होगी, 2 दिन से गालियां खा रही हैं यूट्यूब पे। तो आंटी ने सोचा कि चलो ज्यादा आदमी तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं, यूट्यूबर्स तो आ नहीं रहे हैं, तो 10 12 15 20 रिश्तेदार जो
जो है उनको बुलाकर खिला देते हैं। कितना लगेगा, 40-50 हजार लगेगा, 1 महीने की सैलरी ना ही सही। वैसे आंटी लाखों कमाती हैं, और जब कंटेंट हम बनाएंगे तो ऑडियंस जाके छोटे बेटे को गाली देगी कि ये लोग प्लान कर रहे थे कि हम पार्टी कैंसिल करेंगे तो मेरे मम्मी पापा पैसा खर्च करेंगे। भाई वो मम्मी पापा से तो कह भी नहीं रहा था, वो इतनी खुशी से अपनी बेटी की पार्टी की तैयारी कर रही थी। तो आप समझ सकते हो कि आंटी ने ये बात क्यों बोला था कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। मतलब हम खुद से पार्टी तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी पार्टी में हम लोग शामिल नहीं होंगे। और यहाँ पे आंटी ये भी साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि देखो तुम्हारे कहने से रिश्तेदार नहीं आने वाले थे, देखो मैं पार्टी कर रही हूँ तो सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जगत भैया और आंटी का ये प्लान हुआ है कि इसी बहाने वो नीचा दिखेगा, उसको गलत बोलेंगे। और लोग बोल रहे हैं, आप जाके कमेंट देख लो छोटे नवाब का, कि ये तो बड़ा चालाक निकला, ये तो अपने मम्मी पापा से पैसे खर्च कराना चाहता था इसीलिए उसने पार्टी कैंसिल कर दी। अब यहाँ पे मेन मुद्दा है, क्या छोटे बेटे को पता था कि मेरी मम्मी इतना पैसे खर्च कर देंगी मेरी पार्टी कैंसिल होते ही? उसके दिमाग में ये आया भी नहीं होगा, लेकिन ये लोग अपनी तरफ से स्क्रिप्ट बना बना के कमेंट कर रहे हैं। चलो अच्छा हुआ है छोटे नवाब, तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ है कि तुम्हारी बेटी का इतना करकच के बाद आंटी कर रही है, सेलिब्रेशन पार्टी कर रही है। वैसे छोटे नवाब ने बोला है कि वो इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, और अच्छा डिसीजन है भाई। जब वो पार्टी कर रहा था तब तो सारे लोग उसके पार्टी में करकच कर रहे थे, कलेश मचा रहे थे, मनहूसियत फैला रहे थे। अगर इन लोगों के दिल में उस पार्टी के लिए खुशी होती, ये आंटी जो नाटक कर रही है कि मैं पार्टी कर रही हूं, तो उसी पार्टी में ये खुश हो जाती और बोलती कि कोई बात नहीं है, मेरा बेटा चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा करे लेकिन मैं अपनी पोती के लिए खड़ी रहूंगी, और उस पार्टी में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। तो उस पार्टी में तो ये कलेश मचा के बैठी। अब ये जब सीवान पहुंची तो ठंडे दिमाग से सोची कि भाई हम तो बहुत गालियां खाएंगे अगर पार्टी नहीं होगी, क्योंकि कार्ड तो छप गया है। तो गालियां खाने के डर से आंटी ने सोचा कि कंटेंट मिलेगा, और आंटी सेफ गेम खेलती हैं। आप लोग को पता होगा कि जब उसका वेलकम किया था, छोटी बेटी का एक रूम सजाया था, तो उसका वीडियो छोटे नवाब को नहीं बनाने दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आंटी ने पार्टी में पैसे लगाए तो छोटे नवाब को वो वीडियो बनाने नहीं देंगी। तो वीडियो बनाने देंगी नहीं, कंटेंट लेने देंगी नहीं, तो छोटे नवाब ने सोचा कि भाई थुक के चाटने से अच्छा है कि किनारा हो जाए। तो जो सत्यनारायण भगवान का कथा होगा वो होगा, उसमें शामिल होगा। वो कह रहा था पूजा का है, पूजा का हम लोग नहीं मना करेंगे, पर पार्टी में हम नहीं जाएंगे। तो उसका भी एक तरह से डिसीजन सही है कि जब मैं कर रहा था तो इन लोगों को आग लगी थी, मिर्ची लगी थी, कंट्रोवर्सी कर रहे थे, और जब ये लोग कर रहे हैं तो भाई मैं क्यों थुक्के चाटने जाऊं। वैसे आंटी ने भी थुक्के चाटा, जब आंटी पार्टी करना ही था तो इतना ड्रामा क्यों, इतनी गंदगी क्यों फैलाई। आंटी ने जो बोला था डायलॉग, सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते नहीं, तो इसीलिए बोला था कि भाई हम पार्टी कर देंगे लेकिन हम छोटे नवाब के सामने घुटने टेकने नहीं जाएंगे, छोटे नवाब की पार्टी में हम नहीं जाएंगे। तो भाई आंटी का तो प्लान हो गया है सफल, और उसके मायके वालों को किया है फोन, और मायके वाले देखो कितने अच्छे हैं। इतना सब लड़ाई झगड़ा हो रहा था लेकिन वो लोग एक बार भी नहीं आए, और ना एक बार बोलने आए कि मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का घर बसाना है, तोड़ना नहीं है। तो वास्तव में छोटी बहू भी संस्कारी है, उसने ना तो कभी अपने जेठ को टारगेट किया और ना अपनी जेठानी को टारगेट किया। और ये जो जेठानी जी हैं वास्तव में जलन करती हैं छोटी बहू से। पता है छोटी बहू जब प्रेग्नेंट थी तो लोग बोलते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हो, प्रेगनेंसी में बहुत सुंदर लग रही हो, बच्चा होने के बाद भी सुंदर लग रही हो। और अभी एक रील भी डाला था उसने कि थोड़ी मोटी हो जाऊं, तो लोग बोल रहे थे कि मैं सुंदर लग रही थी, तो मैं अब उतनी मोटी होना चाहती हूँ। तो जगत भाभी को भी शौक चढ़ा है, वो भी कह रही जब मेरे बच्चा हो जाएगा तब मैं भी सुंदर लगूंगी। कार में बैठी थी, कहीं घूमने गई थी, वहां से आ रही थी, तो ये जलन ही है कि मतलब देवरानी बच्चा होने के बाद सुंदर हो गई तो भाई मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। तो हाँ जगत भाई, बच्चा होने के बाद ऑटोमेटिक ममतत्व का भाव आता है चेहरे पे और सुंदर लगता है। उसके बाद जगत भैया ने भी जगत भाभी को औकात दिखा दी। वैसे यूट्यूब पे सारे लोग बोलते हैं कि जगत भैया अपनी बीबी की कमाई खाते हैं, जगत भाभी ही बीच में सारा काम करती थी। जगत भैया ऑनलाइन गेम खेलते रहते थे पूरा दिन बेड पर लेट के। तो ये बात तो सच ही था। इनके दीदू भैया वाले सपोर्टर भी बोलते थे कि दीदी ही सारा मेहनत करती हैं और सारा पैसा जगत भैया अपने ऊपर उड़ाते हैं, और दीदू तो मीशो के कपड़े पहन पहन के टाइम पास करती हैं। तो वो तो सबको ही देख रहा था कि जगत भाभी कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। 2-2.5 साल से देखो अब तो थोड़ा अच्छा पहनने भी लगी हैं, बीच में तो मीशो का कपड़ा पहन के कहीं भी चली जाती थी।
तो ये कार में बैठ के जा रही होती हैं तो कह रही हैं, हेलो गाइज, मैं सुबह उठी तो लोग मुझे बहुत कुछ बोल रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही है पार्टी कैंसिल होने की। फिर हंसने लगती हैं, फिर कहती मुझे समझ में नहीं आता, अब देखो मैं यहाँ पर हंस रही हूँ तो लोग समझेंगे कि मुझे खुशी हो रही है। फिर कह रही है, लोग मुझे बीच में खींच लेते हैं, मैं तो पढ़ती भी नहीं हूँ। मैडम, कोई आपको खींचता नहीं है, आप ही उछलते कूदते सबसे पहले थंबनेल आप ही लगाती हैं। मेरे पति से कर रहे हैं लोग जलन, मैं अब किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी से रिश्ता नहीं रखूंगी। ये डायलॉग ना आप ही मारती हैं हर वीडियो में, अपनी देवरानी को टारगेट करती हैं। तो जलन तो है, दोनों मियाँ बीवी का जलन है, और पति की इनकी जिद भी है कि अगर जो इनकी बात नहीं मानेगा, छोटे नवाब की शादी में इनके माँ बाप ने इनकी बात नहीं मानी तो वहां पे सौतेली साबित कर दिया, ड्रामा कर दिया, अच्छे से फंक्शन होने नहीं दिया। जगत दीदी ने इनकी बात नहीं मानी, एंगेजमेंट में आने नहीं दिया, तो उनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी इस बंदे के। और जिस दिन जगत भाभी जगत भैया की बात नहीं मानेंगी ना, उस दिन जगत भाभी का क्या करेंगे सोच लो। जगत भाभी पति बहुत वैसे, इसीलिए जगत भाभी डर के मारे उनको ब्रश व्रश लगा के देती हैं कि कहीं भाई मेरे साथ मेरा पति कुछ कर ना दे, क्योंकि जिद्दी तो है। कल के ब्लॉग में जगत भाभी चंडीगढ़ गई थी, तो चंडीगढ़ से वापस आते ही जगत भैया से बोलती हैं कि मैं आपको डिफेंडर गाड़ी दिलाऊंगी, या कुछ बोला है ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको गाड़ी दिलाऊंगी, अपने पति को गाड़ी दिलाऊंगी। तो वहां पे जगत भैया बोलते नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद गाड़ी खरीद दूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा और मैं गाड़ी खरीद लूंगा। अब ये बात सुनते ही जगत भाभी का मुंह बन गया, क्योंकि जगत भाभी को जगत भैया ने औकात दिखा दिया कि भाई मैं तुम्हारी कमाई से नहीं लूंगा, अब मैं खुद कमाता हूं और अब मेरी भी कमाई होने लगी है, मैंने शोरूम खोल लिया है और वो शोरूम मेरा है, उससे पैसा आएगा, क्योंकि शोरूम में जगत भैया ही देखभाल कर रहे हैं। और शोरूम को लेकर अब कोई कह भी नहीं सकता कि वो जगत भाभी की कमाई है तो लगी जगत भाभी की ही कमाई, लेकिन वो शोरूम है अब जगत भैया का। तो इसीलिए जगत भैया ने दिखाया जगत भाभी को औकात कि भाई चुप रहो, तुम्हें गाड़ी दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। तो मुझे हंसी आ रही थी कि यहाँ पे जगत भाभी का मुंह बन गया था। छोटे नवाब की लाइव तो आप लोगों ने देखा ही होगा, वो पार्टी में आने की बात नहीं कर रहा है कि पार्टी में मैं नहीं आऊंगा। तो भाई सबका अपना आत्मसम्मान है, अगर वो पार्टी में जाता आता तो उसको लोग नीचा दिखाते, और खास तौर पे ये जो 2-4 लोग को बैठा रखी हैं आंटी, वो तो छोटे नवाब को गालियां भी देते कि ये तो अभी से देना शुरू कर दिए कि ये तो जानबूझ के ही पार्टी कैंसिल किया था ताकि अपने माँ से पार्टी करा सके। तो आप लोगों का क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और आंटी का शायद आप लोग चाल समझ गए होंगे।